ठीक है, ये अपने राजस्थान का मैप है। इसमें अपने माही नदी को देखते हैं, देखिएगा। माही नदी के लिए मेन तो अपने को भाई ये दक्षिणी साइड के इसलिए चाहिए, तो मैं इस नक्शे को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है, अभी अच्छे से देखिएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बना देता हूँ। आप भी कोशिश करो, अपने पास नक्शा रखो, नक्शे के साथ साथ थोड़े इसको बढ़िया तरीके से अपने इसको डायग्राम में व्यवस्थित कर लेंगे। जैसे इस प्रकार से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर होते हुए, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर होते हुए इस प्रकार से ये माही नदी बहती है। ठीक है, यानी कि माही नदी क्या करती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में भी सीमा बनाती है। ठीक है, और इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में भी सीमा बनाती है। ठीक है, ये माही नदी है। अब देखिएगा कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जैसे ये स्टार्टिंग है मान लो, तो ये माही नदी का उद्गम हो जाएगा। तो माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश राज्य, एमपी राज्य, धार जिला, धार जिला, सरदारपुरा गांव, सरदारपुरा गांव है, विंध्याचल पर्वतमाला एमपी में फैली हुई है। उसी के ऊपर एक पहाड़ी का नाम है अममोरू की पहाड़ी, अममोरू की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर एक झील आती है, महंद झील। कौन सी? महंद झील। यहां से माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये माही का उद्गम है। एमपी राज्य, धार जिला, सरदारपुरा गांव, अममोरू की पहाड़ी, महंद झील। उसके बाद जहां से इसका अपने राजस्थान में प्रवेश होता है ना, ये बांसवाड़ा की सीमा से, तो इस नदी का प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा जिले का खांदू गांव। बांसवाड़ा जिले का जो खांदू गांव है, यहां से ये अपने राज्य में प्रवेश करती है। कि माही का अपने राज्य में प्रवेश द्वार कौन सा है, तो वो बांसवाड़ा जिले का खांदू गांव। प्रवेश करने के बाद इसी नदी के ऊपर बांसवाड़ा जिले में यहाँ एक ऐतिहासिक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। इसी के पास में आगे एक कागदी पिकअप बांध और बना हुआ है, लेकिन मेन माही नदी के ऊपर यहाँ पर ये माही बजाज सागर बांध। फिर ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर होते हुए डूंगरपुर में आती है। तो डूंगरपुर के अंदर इसके ऊपर यहाँ पर एक धाम है, बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, जहां पर आपको पता है सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। और डूंगरपुर के अंदर ही इस नदी के ऊपर गलियाकोट भी आता है, जो अपने राज्य में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की मेन पीठ है। तो बांसवाड़ा के अंदर ये दो धार्मिक स्थल है, एक बेणेश्वर धाम है, एक गलियाकोट है। बाद में ये डूंगरपुर जिले की सीमा से बाहर चली जाती है, गुजरात में निकल जाती है। तो इसका जो निकासी द्वार है ना, ये डूंगरपुर जिले का नरवाली कस्बा है। डूंगरपुर जिले का नरवाली कस्बा। यहां से माही अपने राज्य से बाहर निकलकर गुजरात में चली जाती है। तो फिर इसके ऊपर गुजरात के अंदर भी एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है कडाना बांध। कडाना बांध ये गुजरात में बना हुआ है। और फिर लास्ट में ये जाकर अरब सागर के अंदर एक उसका भाग है खंबात की खाड़ी, जहां पर माही नदी अपना जल समाप्त करती है। कहां पर? खंबात की खाड़ी में, जो अरब सागर का ही भाग है। इस प्रकार से माही नदी अपने 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, आसान सा डायग्राम है। देखो, माही का उद्गम अममोरो की पहाड़ी महंद झील है, और प्रवेश द्वार इसका बांसवाड़ा जिले का खांदू गांव है। ठीक, उसके बाद बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध।
डूंगरपुर में तो धार्मिक स्थल है, बेणेश्वर धाम और गलियाकोट। और डूंगरपुर जिले का ही नरवाली कस्बा इस माही नदी का निकासी द्वार है। मतलब ये राजस्थान से निकलकर गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में माही नदी पर एक ऐतिहासिक बांध बना हुआ है, कौन सा? कड़ाना बांध, गुजरात में है ये। और लास्ट में ये अपना पानी कहाँ ले जाती है? तो लास्ट में ये खंबात की खाड़ी में जाती है। ये माही नदी का डायग्राम है, नक्शे को ढंग से समझ लीजिएगा तो डिटेल इसकी याद करना बड़ी आसान हो जाएगी। अब अपने माही नदी की डिटेल को शुरू करते हैं। देखिएगा, नदी का नाम है माही नदी। किस अपवाह तंत्र की नदी है? अरब सागर की है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि माही नदी की जो कुल लंबाई है, माही नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। ठीक। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में माही की लंबाई है 171 किलोमीटर। ठीक, ये इसकी लंबाई है। कुल लंबाई 576 है और अपने राजस्थान में माही की लंबाई 171 किलोमीटर। अब देखो, माही जो नदी है ना, इसको आपको किताब की लैंग्वेज में याद नहीं करना। आप कोशिश करो इसमें बिंदु बनाकर इस माही नदी को आसान से याद करने में। जैसे अपने याद करते हैं तो माही नदी के अंदर पहला अपने पॉइंट बनाते हैं माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है। बहाव क्षेत्र के जो मेन फैक्ट है वो अपने सारे एक ही पॉइंट में कवर कर लेते हैं। और एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए काम का भी यही है, बहाव क्षेत्र के बारे में जो इसकी धरातलीय विशेषताएं हैं उसको ढंग से कवर कीजिएगा। जैसे पहले अपने बात करते हैं बहाव क्षेत्र में कि बहाव क्षेत्र बताओ कितने जिलों में है? तो बताओ, 3 है ना। क्योंकि माही क्या है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर बहती है, तो इसका बहाव बांसवाड़ा में भी होगा, प्रतापगढ़ में भी होगा। तो ये अपने 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। 3 जिलों में माही का बहाव क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद माही का जो बहाव क्षेत्र है ये कितने प्रकार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? तो याद रखो, माही जो नदी है ना, ये 2 बार हमारे यहाँ प्राकृतिक सीमा बनाती है। वैसे ना नदियां जो भी सीमा बनाती है वो सीमा प्राकृतिक ही होती है, क्योंकि नदियां खुद प्राकृतिक होती है, तो इनकी जो सीमा होगी वो भी प्राकृतिक ही होगी। अब देखो ये 2 बार कैसे बनाती है, डायग्राम को देखो। एक बार तो देखो ये डूंगर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में सीमा बना रही है, दोनों की सीमा पर बह रही है। और एक बार देखो इधर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर भी बह रही है। तो 2 बार सीमा बना रही है ना। लेकिन याद रखना, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए ना तो सबसे मेन प्राथमिकता देना कि माही नदी मुख्य रूप से डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक। इसके बाद में बताना बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, इन दोनों के बीच में यह सीमा का निर्धारण करती है। प्राथमिकता डूंगरपुर बांसवाड़ा को देनी है। और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में ऐसा बहुत बार हुआ कि उसने प्रश्न पूछा कि माही नदी सीमा का निर्धारण करती है, और ऑप्शन में दोनों ही दे दिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी दे दिया, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी दे दिया। तो इस कंडीशन में मेन प्राथमिकता आप किसको दोगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा को दोगे। हाँ, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए चौथा ए व ब दोनों, तो फिर दोनों ही है, लेकिन मेन डूंगरपुर बांसवाड़ा याद रखिएगा। उसके बाद माही के बहाव क्षेत्र के नाम क्या है? ये सबसे मेन है। अभी बहाव क्षेत्र के 2 नाम है, रट्टा लगा लेना। एक तो माही के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। और एक माही के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है कांठल का क्षेत्र, कांठल का क्षेत्र। ये माही के बहाव क्षेत्र के 2 नाम है, छप्पन का मैदान और कांठल का क्षेत्र। अब देखो यहां पर कुछ चीजों को समझने का प्रयास करना। हमने स्टार्टिंग में आपको मैंने ये बताया था कि जो बहाव क्षेत्र का जो नाम होता है उसका मतलब होता है जो स्थानीय भाषा में उस नदी को किस नाम से पुकारते हैं। जैसे घगर को नाली बोलते हैं, तो राजस्थान में घगर का बहाव क्षेत्र नाली है।
तो ये भी तो दो माही के बहाव क्षेत्र के ही नाम है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी तो लोकल लैंग्वेज के शब्द है। जो स्थानीय भाषा का शब्द होगा वही तो भाव क्षेत्र का नाम होगा। अब होता क्या है वो समझना। जैसे माही नदी अपने राज्य में बांसवाड़ा जिले से जब प्रवेश करती है तो वो नदी क्या करती है, हमारे यहाँ पर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ दोनों जिलों की सीमा पर बहती है। ठीक है। अब जब ये दोनों की सीमा पर बहती है तो दोनों की सीमा पर एक 56 गांव का समूह है जो मेन बांसवाड़ा जिले में काउंट होता है। तो उस गांव के लोग उस नदी को वहां अपनी भाषा में छपनिया नदी बोलते हैं, यानी कि वो गांव का समूह कौन से जिले में, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के जो लोग हैं वो अपनी भाषा में माही नदी को क्या बोलते हैं, छपनिया नदी। यानी कि बांसवाड़ा जिले में स्थानीय भाषा का शब्द कौन सा यूज हो गया, छपनिया नदी। तो इसी के ऊपर नाम क्या कर दिया, छप्पन का मैदान कर दिया। और जब ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर बहती है तो इसका पानी स्वाभाविक सी बात है प्रतापगढ़ में भी जाएगा। तो प्रतापगढ़ के जो लोग हैं वो लोग इस नदी को अपने पुराने नाम से जानते हैं, यानी कि कांठलिया नदी। प्रतापगढ़ का सबसे प्राचीन नाम क्या था, कांठल प्रदेश था, तो कांठलिया नदी बोलते हैं। तभी इसी के ऊपर इसका नाम को देखो कांठल का क्षेत्र कर दिया। अब जैसे प्रश्न आ जाए कि 56 का मैदान कहाँ है, ऑप्शन में दो दो जिले हो तो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दोनों में है क्योंकि दोनों की सीमा पर है। उसी प्रकार से कांठल का क्षेत्र कहाँ है, तो ये भी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दोनों की सीमा पर। लेकिन अगर एक एक ही जिला बताना पड़े तो 56 का मैदान तो मुख्य रूप से बांसवाड़ा में है और कांठल का क्षेत्र मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में है। और याद रखना प्रतापगढ़ की बाउंड्री पर जब ये बहती है तो प्रतापगढ़ के जो लोग हैं वो माही नदी का जो किनारा होता है, यानी कि जो तट होता है, उस किनारे को भी यहाँ पर ये कांठल के नाम से जानते हैं कि माही का किनारा क्या कहलाता है, तो भाई कांठल कहलाता है। और बहाव क्षेत्र के नाम क्या क्या है, तो ये दो नाम है, 56 का मैदान और कांठल का क्षेत्र। उसके बाद लास्ट में याद रखना माही के बहाव क्षेत्र की आकृति कैसी है। तो माही का अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हमने उल्टा यू बना रखा है या उल्टा वी बना रखा है। जैसे इस प्रकार से माही नदी बहती है, उल्टा यू बन गया ना, कि माही के बहाव क्षेत्र की आकृति कैसी है, उल्टे यू या वी जैसी है। और हमें यह भी तो पता है कि करक रेखा भी तो यहीं से निकलती है। तो करक रेखा को दो दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। यानी कि करक रेखा को दो दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। अब एक बात को समझना, मान लो ये माही का डायग्राम है, इसके अंदर अगर मैं करक रेखा को बना दूं तो ये अक्षर क्या बन गया, ए बन गया। यानी कि वो प्रश्न ये कर दे कि आप ये बता दो करक रेखा सहित, करक रेखा सहित माही नदी की आकृति कैसी है, तो अंग्रेजी की अक्षर ए जैसी है। और सीधा पूछे माही की आकृति तो उल्टे यू या वी जैसी है। अब एक चीज और देखो, माही नदी का जो उद्गम होता है वो दक्षिणी दिशा से होता है ना, दक्षिण दिशा है। उसके बाद ये ऊपर जाती है, मतलब उत्तर दिशा में जाती है, फिर वापिस अपना पानी कौन सी दिशा में ले आती है, दक्षिण दिशा में ले आती है। यानी कि इकलौती ऐसी नदी है जो जिस दिशा से निकलती है अन्य दिशा में बहने के बाद अपना पानी वापिस उसी दिशा में लाकर समाप्त कर देती है। दक्षिण से निकलती है, उत्तर में जाती है, वापिस दक्षिण में आ जाती है। तो ये भाई माही नदी में पहला आपका पॉइंट हो जाएगा बहाव क्षेत्र। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके दिमाग में बहाव क्षेत्र जब आएगा माही नदी में तो मेन मोटी मोटी कहानी आपके आ जाएगी। जैसे देखो रिपीट करो, बहाव क्षेत्र में कितने जिलों में बहती है, 3 नाम हो गए, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर। कितने प्रकार की सीमा बनाती है,
दो प्रकार की, मेन डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच बनाती है, फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच बनाती है। अच्छा, बहाव क्षेत्र के नाम क्या है? दो नाम है, छप्पन का मैदान और कांठल का क्षेत्र। बहाव क्षेत्र की आकृति कैसी है? उल्टे यू या वी के समान है। और कर्क रेखा सहित कैसी है? तो ए के समान है। और कर्क रेखा को दो दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है ना, आसान है। अगर बिंदु बनाकर इस चीज को पढ़ा जाए तो बड़ा आसान है। तो पहला पॉइंट है बहाव क्षेत्र। उसके बाद देखो, इसी में दूसरा पॉइंट बना लेना, माही नदी के ऊपर संचालित परियोजना। तो वे माही नदी के ऊपर एक ही परियोजना संचालित है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। ये माही नदी पर कौन सी परियोजना है? तो माही बजाज सागर परियोजना है। अब इसमें दो तीन बातें याद रखो। ये जो माही परियोजना है ना, ये एक संयुक्त परियोजना है जिसमें एक तो अपना राजस्थान है और एक हमारे साथ इसमें हिस्सेदारी में गुजरात है। और दोनों का हिस्सा इसमें, हमारा हिस्सा 45% है और गुजरात का हिस्सा इसमें 55% है, 45-55 के अनुपात में है। और ये किस प्रकार की परियोजना है? तो ये जल व विद्युत दोनों प्रकार की है। मतलब इससे पेयजल और सिंचाई का पानी भी मिलता है आसपास के क्षेत्रों में, प्लस इसके ऊपर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। और इस परियोजना का निर्माण कार्य जो हुआ था वो 3 चरणों में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। अब ये चरण क्या थे ये समझना। जैसे माही परियोजना का जो निर्माण है वो कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। तो कौन से चरण में क्या काम हुआ वही चीज अपने को याद करनी है। जैसे ये माही नदी के निर्माण का प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है और ये तृतीय चरण है। ठीक है, ये 3 चरणों में माही का निर्माण हुआ था। सिंपल सी थ्योरी याद करो। प्रथम चरण में माही नदी के दोनों बांध बना दिए गए। दोनों का मतलब एक तो बना दिया कडाना बांध। कडाना बांध कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और एक अपने वाला बना दिया माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा के कस्बे का नाम है बोरखेड़ा कस्बा। बांसवाड़ा जिले का कौन सा कस्बा? बोरखेड़ा कस्बा। और ये वाला जो बांध है ना माही बजाज सागर, याद रखना ये अपने राज्य का सबसे लंबा बांध है। कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध। 3 चरण है। पहले चरण में माही नदी के दोनों बांध बना दिए, कडाना बांध और माही बजाज सागर बांध। दूसरा जो चरण था इसमें क्या किया, ये जो माही बजाज सागर बांध है ना, इसी के पास में एक बांध बना दिया कागदी पिक अप बांध। कागदी पिक अप बांध, यानी कि ये बांध भी माही बजाज सागर बांध के पास में बना दिया। मतलब ये भी कहां बना है? बांसवाड़ा जिले में बना हुआ। पिक अप बांध का मतलब होता है जिसमें पानी को लिफ्ट किया जाता है, जिसमें मतलब पानी को ऊपर उठाकर नीचे गिराया जाए, ताकि एक तो पानी का प्रेशर तेज हो तो चढ़ाई वाली साइड में पानी आराम से पहुंच जाता है, और एक पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो पानी के घर्षण से बिजली का उत्पादन भी हो जाता है। तो सिस्टम अब ये है कि माही नदी का जो पानी है वो पानी इस माही बजाज सागर बांध में भरा जाता है, और इस बांध का पानी फिर इस कागदी पिकअप बांध में भरते हैं, और ये पानी फिर उस बांध इस पानी को बाद में लिफ्ट करता है। और इसी कागदी पिकअप बांध से सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए 2 नहरें निकाल दी कागदी पिकअप बांध से ही दूसरे चरण में, जिसमें एक नहर को नाम दे दिया भिखाबाई सागवाड़ा नहर। भिखाबाई सागवाड़ा नहर, ये नहर बांसवाड़ा व
डूंगरपुर, दोनों जिलों को जलापूर्ति करवाती है। ज्यादा इस नहर का फायदा डूंगरपुर को मिलता है, इसलिए भिखाबाई सागवाड़ा नहर का हम मुख्य संबंध डूंगरपुर जिले से पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये नहर पूछे किन दो जिलों में है, तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिलों में, क्योंकि ये इस वाले बांध से निकलकर जाती है और ये बांध कहाँ बना हुआ है, बांसवाड़ा में बना हुआ है। और एक इससे नहर निकाल दी आनंदपुरा भूकिया नहर, आनंदपुरा भूकिया नहर। और ये वाली जो नहर है, ये नहर केवल एक ही जिले को जलापूर्ति करवाती है, वो है बांसवाड़ा। आनंदपुरा भूकिया नहर, आनंदपुरा है ना जो सोने की खान है, उसी जगह तक जाती है, तो इस नहर का नाम उसी जगह के नाम पर रख दिया। अब जब ये दो नहरें बना दी, तो नहरें बनाने के बाद में ये वाला काम तो पूरा हो गया, आसपास में सिंचाई और पेयजल का पानी मिलने लग गया। अब काम केवल एक रह गया, बिजली वाला, तो वो काम तीसरे में पूरा कर दिया। तीसरे चरण में क्या किया, ये जो कागदी पिकअप बांध है, इसी बांध के पास में दो विद्युत घरों की स्थापना कर दी। दो विद्युत घरें लगा दिए, मतलब दो बिजली घरें लगा दिए। दो लगाए थे, तो एक तो लगा दिया था 90 मेगावाट का, और एक बिजली घरे लगा दिया 50 मेगावाट का, दो लगा दिए। तो आप ये बताओ टोटल बिजली कितनी बनेगी, 140 मेगावाट बनेगी। समझ रहे हो? समझौता क्या कहता है कि राजस्थान गुजरात का हिस्सा कितना है, 45-55 है। लेकिन याद रखना, जो बिजली है ना, इसका 100% लाभ केवल अपने राजस्थान को मिलता है। यानी कि इस वाली बिजली में 45-55 का बंटवारा नहीं होता, ये पूरी की पूरी बिजली अपने राजस्थान के हिस्से में आती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा केवल और केवल जल में काम करता है। इसका मतलब कि माही बजाज सागर परियोजना में विद्युत में राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है, तो याद रखो वो हिस्सा 100% है। पूरी की पूरी बिजली अपने राजस्थान को मिलती है। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि माही परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 45 है। या माही जल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो जल में तो 45 ही है। लेकिन माही विद्युत परियोजना में राज्य का हिस्सा कितना है, तो भाई 100% है। तभी तो इसके अंदर कहा जाता है, एक लाइन कही जाती है कि माही जो विद्युत परियोजना है वो राज्य की एकमात्र समय की संयुक्त विद्युत परियोजना है। एकमात्र समय की संयुक्त विद्युत परियोजना है। कौन सी? माही विद्युत परियोजना। समय की का मतलब है कि पूरा का पूरा फायदा समय राजस्थान को मिलता है, जबकि है तो ये संयुक्त परियोजना, इसमें गुजरात की भी हिस्सेदारी है, लेकिन फिर भी पूरा फायदा किसको मिलता है, राजस्थान को मिलता है। तो एकमात्र समय की संयुक्त विद्युत परियोजना कौन सी है, वो माही विद्युत परियोजना है। तो ये माही नदी का दूसरा पॉइंट हो गया परियोजना का। अब फायदा क्या हुआ, अगर आपने इस परियोजना को पूरा डिटेल में समझ लिया, तो मुझे ये बताओ माही वाले जो ये दो बांध है, क्या ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस परियोजना में इन बांधों के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हैं जो अपनी कवर हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया माही के ऊपर परियोजना का। इसके अलावा समझ आ गया ना? चलो इसके अलावा माही नदी के अंदर तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट बना लेना, डूंगरपुर जिला। क्योंकि डूंगरपुर के अंदर हमने दो नाम लिखे थे। अब देखो इसमें पहला नाम हमने लिखा था, डूंगरपुर के अंदर एक धाम है, कौन सा? बेणेश्वर धाम। इसके अंदर जो खास खास बातें वो अपने पढ़ लेते हैं। देखिएगा बेणेश्वर धाम के अंदर क्या खास बात। तो अपने सारे जानते हैं कि जो बेणेश्वर धाम है ये त्रिवेणी संगम के लिए फेमस है। यहां पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, सोम, माही और जाखम। और इसी त्रिवेणी संगम के ऊपर आदिवासियों का बहुत बड़ा मेला लगता है। कब? माघ
पूर्णिमा को, जिसको आदिवासियों का कुंभ या पुष्कर भी कहा जाता है। और इस बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? संत मावजी है। और इसी बेणेश्वर धाम के अंदर एक जगह का नाम आता है नवाटापुरा। क्या खास बात है? एकमात्र ऐसा धाम है नवाटापुरा जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है नवाटापुरा बेणेश्वर धाम में। ये बेणेश्वर धाम भी तो माही नदी के ऊपर ही। इसके अलावा एक हमने पॉइंट का नाम लिखा था गलियाकोट, डूंगरपुर जिले के अंदर ही है। इसमें क्या क्या खास बात है? तो याद रखो, जो गलियाकोट है ये माही प्लस अनास इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर है। बेणेश्वर धाम 3 के संगम पर है, सो माही जाखब। और गलियाकोट 2 नदियों के संगम पर है, माही और अनास। और गलियाकोट जो है ये अपने राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इसी गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय के प्रसिद्ध संत फकरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। फकरुद्दीन की दरगाह किस नदी के किनारे पर है? माही नदी के किनारे पर है, डूंगरपुर जिले में। और याद रखना, ये जो गलियाकोट है ये वर्तमान हमारे राजस्थान का रमकड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। रमकड़ा उद्योग होता है पत्थर पर नक्काशी करने का उद्योग। ये गलियाकोट के बारे में बात हो गई। और लास्ट में एक नाम याद रखना, माही नदी से संबंधित एक क्रांति का नाम आता है और उस क्रांति का नाम है सुजलाम सुफलाम क्रांति। सुजलाम सुफलाम क्रांति। इस क्रांति का संबंध किस नदी से है? माही नदी से। माही नदी को साफ और गहरा करने के लिए यहाँ पर कौन सी क्रांति चलाई जा रही है? सुजलाम सुफलाम क्रांति। और लास्ट में अगर आप याद करना चाहो तो माही नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके नाम याद कर लेना। जो माही की सहायक नदियों के नाम है टीरू, एराव, जाखम, सोम, मोरेन, चाप, अनास। और अनास के साथ एक नदी जुड़ी है हरण व भादर। ये माही की सहायक नदियों के नाम है और ये आपकी पूरी माही नदी है। कहने का मतलब है किताब की भाषा में मत पढ़ो, 3 पॉइंट बस। बहाव क्षेत्र, परियोजना, डूंगरपुर, ज्यादा नहीं। 80% माही नदी आपके दिमाग में आ जाएगी। और माही परियोजना और माही बजाज सागर बांध का सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वो बांसवाड़ा जिले को मिलता है। तो बांसवाड़ा जिले की सबसे प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है? वो माही नदी है। ये बांसवाड़ा जिले के अपवाह तंत्र के बारे में था जिसमें हमने पूरी माही नदी को भी पढ़ लिया।